सोनीपत, हरियाणा की एक ठंडी रात। शहर की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन एक कोठी में हो रही पार्टी अपनी चरम सीमा पर थी। संगीत की तेज धुनों पर दर्जनों युवक युवतियां नाच रहे थे। महंगी शराब के गिलास टकरा रहे थे और हर तरफ हंसी मजाक की गूंज थी। लेकिन इस चकाचौंध भरे माहौल के बीच एक लड़की थी जो बाकी सबसे अलग लग रही थी। उसका नाम था नेहा चौधरी, एक 19 साल की सीधी सादी लड़की जो अपने दोस्तों के जोर देने पर पहली बार किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में आई थी। नेहा को इस माहौल में घबराहट हो रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया वर्मा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे अजीब लग रहा है रिया, यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। रिया हंसकर बोली, अरे पगली, इतनी टेंशन मत ले, पहली बार पार्टी में आई है तो एंजॉय कर। देख, अर्जुन तुझे कब से देख रहा है। अर्जुन खन्ना एक अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा जो पूरे कॉलेज में अपने रुतबे और दबंगई के लिए जाना जाता था। वह धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ा और एक ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, चलो दोस्ती में एक ड्रिंक हो जाए। नेहा ने इनकार करना चाहा, लेकिन रिया ने उसे कोहनी मारकर धीरे से कहा, ले ले यार, कुछ नहीं होगा। नेहा ने घबराते हुए ग्लास उठा लिया और एक छोटा सा घूंट लिया। उसके बाद की रात धुंधली हो गई। अगली सुबह सोनीपत की एक सुनसान सड़क के किनारे एक लड़की की लाश पाई गई। पुलिस को सूचना मिली और जल्द ही इंस्पेक्टर करण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जब उन्होंने लाश का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें खींच गईं। ये तो वही लड़की है जो कल रात पार्टी में थी, नेहा चौधरी। नेहा का शव सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ चुके थे जो जहर के संकेत थे। पुलिस ने सबसे पहले नेहा के घर वालों को सूचना दी। उसकी मां बेसुध हो गई। पिता ने हाँफते हुए कहा, मुझे पहले ही शक था कि मेरी बेटी को बहला फुसलाकर गलत संगत में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने नेहा की दोस्त रिया से पूछताछ की। रिया कांपती आवाज में बोली, सर, मैंने उसे पार्टी में आखिरी बार देखा था। अर्जुन उसे अपने साथ किसी रूम में ले गया था। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। इंस्पेक्टर करण ने अर्जुन को बुलवाया, लेकिन वह गायब था। उसके दोस्तों से पूछताछ हुई तो सबने कहा, हम कुछ नहीं जानते सर, अर्जुन कहाँ गया, हमें कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे, नेहा को आखिरी बार किसने देखा, अर्जुन कहाँ गायब हो गया। तभी एक चौंकाने वाली खबर आई, पार्टी का सीटीवी फुटेज गायब था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अनजान अकाउंट से एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वही पार्टी दिख रही थी जिसमें नेहा डरी हुई थी और अर्जुन जबरदस्ती उसे शराब पिला रहा था। वीडियो के साथ एक कैप्शन था, नेहा की हत्या सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। यह देखकर पुलिस भी दंग रह गई। वीडियो वायरल होते ही शहर में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और नेहा को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि वीडियो किसी अनजान शख्स ने भेजा है और जिसने भेजा वो भी लापता हो चुका है। वीडियो किसने अपलोड किया? क्या अर्जुन असली कातिल है या कोई और इस खेल को ऑपरेट कर रहा है? क्या नेहा को एक साजिश के तहत मारा गया? सोनीपत पुलिस को अब इस केस में एक बड़ी कड़ी मिल चुकी थी। वो अनजान व्यक्ति जिसने पार्टी का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था। लेकिन यह व्यक्ति कौन था और वह अचानक लापता क्यों हो गया? इंस्पेक्टर करण सिंह अपनी टीम के साथ इस रहस्यमयी अकाउंट को ट्रेस करने में जुट गए। पुलिस को यह पता चला कि यह वीडियो पहली बार एक लोकल साइबर कैफे से अपलोड हुआ था। करण अपनी टीम के साथ साइबर कैफे पहुंचे और वहां के मालिक मुकुल शर्मा से पूछताछ करने लगे। मुकुल ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये वीडियो अपलोड करने वाला लड़का कौन था? क्या तुमने उसका नाम पूछा? मुकुल, जी सर, उसका नाम था रवि मलिक। वो उसी कॉलेज का स्टूडेंट था जहां नेहा और अर्जुन पढ़ते थे। अब एक नई गुत्थी सामने आ गई। रवि कौन था और उसने वीडियो क्यों लीक किया? क्या उसने नेहा की हत्या अपनी आंखों से देखी थी? लेकिन इससे पहले कि पुलिस रवि को खोज पाती, खबर आई कि रवि का भी अपहरण हो चुका है। पुलिस ने जब अर्जुन के घर पर छापा मारा तो घर पर सिर्फ उसका पिता विजय खन्ना मौजूद था, जो एक बड़े बिजनेसमैन और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे। जब पुलिस ने अर्जुन के बारे में पूछा तो विजय खन्ना गुस्से में बोले, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे जबरन इस केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी अर्जुन की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अर्जुन कुछ गलत कर बैठा है। करण को अब यकीन हो गया कि अर्जुन इस केस में सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक बड़ा खिलाड़ी भी हो सकता है। लेकिन अब तक अर्जुन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। तभी पुलिस को अर्जुन के दोस्त विशाल चोपड़ा से एक गुप्त कॉल आया, सर, अगर मुझे प्रोटेक्शन दी जाए तो मैं आपको सब सच बता सकता हूँ। पुलिस ने विशाल को तुरंत अपने कस्टडी में लिया और जो बातें उसने बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। विशाल ने बताया कि अर्जुन और उसके दोस्तों का एक खतरनाक सीक्रेट गैंग था जो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करता था। उन्होंने पहले भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल किया था, लेकिन नेहा इस जाल में फंसने से इनकार कर चुकी थी। उसने अर्जुन की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने की धमकी दी थी। विशाल ने कांपते हुए कहा, नेहा को मारने का प्लान पहले ही बन चुका था, लेकिन उस रात कुछ गड़बड़ हो गई। करण ने तेज आवाज में पूछा, क्या गड़बड़ हो गई? विशाल ने जो बताया
वो केस की पूरी दिशा बदल सकता था। सर पार्टी के दौरान नेहा के ड्रिंक में सिर्फ नशे की दवा मिलानी थी, लेकिन किसी ने उसमें जहर मिला दिया। पुलिस के सामने अब एक बड़ा सवाल था, नेहा की हत्या का असली गुनहगार कौन था? अर्जुन, उसके दोस्त, या कोई और जो पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा था? तभी एक और चौंकाने वाली खबर आई। अर्जुन की लाश एक सुनसान गोदाम में पाई गई। अब पुलिस के सामने नई गुत्थी थी। क्या अर्जुन ने आत्महत्या की थी या उसे भी किसी ने मार दिया था? जब पुलिस अर्जुन के शव का निरीक्षण कर रही थी, तभी इंस्पेक्टर करण सिंह के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही एक भारी आवाज गूंजी। अर्जुन सिर्फ एक शुरुआत था। अगला नंबर तुम्हारा है इंस्पेक्टर। करण के चेहरे पर तनाव था। ये केस अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका था, जिसमें कोई छिपा हुआ मास्टरमाइंड पुलिस को चुनौती दे रहा था। इंस्पेक्टर करण सिंह अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक साधारण मर्डर केस नहीं था। इस खेल को किसी और ने पर्दे के पीछे से संचालित किया था, और वह इंसान अब पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। अर्जुन की लाश एक सुनसान गोदाम से मिली थी, लेकिन वहां कोई हथियार या खुदकुशी का कोई निशान नहीं था। शव परीक्षण रिपोर्ट में भी साफ हुआ कि उसकी मौत जहर देने से हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे नेहा की हत्या हुई थी। अब सवाल था, अगर अर्जुन ने नेहा को मारा था तो उसे किसने मारा? ब्लैकमेलिंग गैंग के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? और इंस्पेक्टर करण को धमकी देने वाला शख्स कौन था? करण सिंह को अब इस केस का आखिरी सुराग चाहिए था। उन्होंने साइबर टीम को पार्टी के खो चुके सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने का आदेश दिया। घंटों की मेहनत के बाद एक धुंधला वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा था कि अर्जुन के साथ एक और व्यक्ति नेहा को जबरदस्ती एक कमरे में ले जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं था। तभी एक और फुटेज सामने आया, जिसमें अर्जुन और वह अनजान व्यक्ति किसी बात पर बहस कर रहे थे, और कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर करण सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। मास्टरमाइंड अब सामने आ चुका था। पुलिस ने तेजी से उस फुटेज को क्लियर किया, और जो चेहरा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि विजय खन्ना था, अर्जुन का पिता। करण सिंह को अब सब समझ आ चुका था। विजय खन्ना सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि ब्लैकमेलिंग और अवैध धंधों का असली सरगना था। अर्जुन और उसके दोस्त सिर्फ उसके लिए लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। नेहा अकेली लड़की थी जिसने उसका सच जान लिया था, और वह पुलिस में जाने वाली थी, इसलिए उसे मार दिया गया। अर्जुन इस खेल में मोहरा था, लेकिन जब उसे असली साजिश का पता चला तो उसके पिता ने उसे भी खत्म कर दिया। करण सिंह ने तुरंत विजय खन्ना के घर पर छापा मारा, लेकिन विजय वहां से फरार हो चुका था। तभी एक और खबर आई। विजय खन्ना देश छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस को सूचना मिली कि विजय खन्ना अपनी प्राइवेट कार से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करण सिंह ने पूरी टीम के साथ उसका पीछा किया। एयरपोर्ट के पास पुलिस और विजय खन्ना के बॉडीगार्ड्स के बीच फायरिंग हुई, लेकिन आखिरकार विजय खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय ने कबूल किया कि उसने नेहा और अर्जुन दोनों को मरवाया था, ताकि उसका काला धंधा चलता रहे। विजय खन्ना को कोर्ट ने दोहरी हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। नेहा को आखिरकार न्याय मिल गया, लेकिन इंस्पेक्टर करण सिंह के लिए यह केस सिर्फ एक केस नहीं था। यह एक सीख थी कि असली अपराधी हमेशा पर्दे के पीछे होता है, और कानून का असली काम उसे बेनकाब करता है। अगर आपको ये स्टोरी सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां दिखाते रहें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं।